इंडियन स्टॉक मार्केट की आज की सभी बड़ी अपडेट्स अगले 3 मिनट में। सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने राजेश मेहता को अगले ऑर्डर तक राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स में खरीदने और बेचने से रोक दिया है। साथ ही कंपनी को जांच और अकाउंट्स की चेकिंग में पूरा साथ देने को कहा गया है। इस पूरे मामले में कंपनी की ओवरसीज सब्सिडरी से दिखाई गई इनकम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कुकू एफएम और कुकू टीवी की पेरेंट कंपनी कुकू टेक्नोलॉजीज ने अपना आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर्स जमा कर दिए हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 2500 करोड़ रुपए से 3500 करोड़ रुपए तक रेस करना चाहती है। लिस्टिंग के समय कंपनी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू टारगेट कर रही है। आईपीओ में नए शेयर्स भी होंगे और कुछ पुराने इन्वेस्टर्स भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज नीचे गिरने के बाद जबरदस्त वापसी करी है। शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट्स तक रिकवर कर गया, जबकि निफ्टी भी 23,450 के ऊपर पहुंच गया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस रहे। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स में राहत मिलने की खबर। दूसरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन थोड़ी कम होने की खबर। और तीसरा, क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट। फिजिक्स वाला ने स्टूडेंट्स को सीधा लोन देने की अपनी प्लानिंग फिलहाल रोक दी है। अब कंपनी खुद लोन देने की बजाय रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनीज के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देगी। कुछ हफ्ते पहले ही कंपनी ने अपनी फिंजी फाइनेंस कंपनी में लगभग 120 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन अब कंपनी ने अपना प्लान बदल दिया है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर्स में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर लगभग 9% तक बढ़ गया। एआई से जुड़ी बढ़ती डिमांड को लेकर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। तेजस नेटवर्क्स टाटा ग्रुप की टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले सालों में इंटरनेट और डेटा से जुड़ी चीजों की डिमांड और बढ़ेगी। ओला के लिए एक और बड़ी नेगेटिव अपडेट सामने आई है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड ने ओला की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन को घटाकर सिर्फ $70 मिलियन कर दिया है। ये वैल्यूएशन ओला की पीक वैल्यूएशन $7.3 बिलियन के मुकाबले लगभग 99% कम है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैनगार्ड ने ये वैल्यूएशन अपडेट 28 फरवरी तक के डेटा के आधार पर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड्स बिजनेस परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी वैल्यूएशन को रिवाइज करते रहते हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 6 महीनों में 2 से 3 बड़े ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हो सकते हैं। उसके बाद अगले 1 साल में 3 से 4 और बड़े एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिन 9 ट्रेड डील्स पर काम हुआ है, उनमें से ज्यादातर अगले 9 से 10 महीनों में शुरू हो सकती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इंडिया ओमान ट्रेड डील पहले ही 1 जून से लागू हो चुकी है। TCS ने फिनलैंड की नोकियन टायर्स के साथ नई पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप के तहत TCS नोकियन टायर्स को AI का ज्यादा यूज करने में मदद करेगी। कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने, संभालने और सपोर्ट देने वाले काम में AI का इस्तेमाल बढ़ाएगी। TCS का कहना है कि इससे नोकियन टायर्स के सिस्टम्स और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें ASM इंडिया।